हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मानस द ह्यूमन माइंड। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सन्नितेश, और एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है तो आप उसे कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि अगर आपके पास रैशनल नंबर है तो हम उसे कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले रिप्रेजेंट करने से भी पहले हमको ये समझना है कि भाई ये नंबर लाइन क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैथमेटिक्स में जो सारा गेम है वो नंबर्स का है। बचपन से आपने नंबर पढ़े हैं, आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, फ्रैक्शन पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है, रैशनल नंबर आप पढ़ रहे हैं, डेसिमल नंबर पढ़ा है। क्लास 8 तक आपने इतने सारे नंबर पढ़े हैं, और हायर क्लासेस में जाएंगे 9th में तो आप पढ़ेंगे इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, तो और भी नंबर्स के बारे में आप जानेंगे हायर स्टडीज़ में। तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं, हम चाहें तो उनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर से बता रहा हूँ, सारे नंबर्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे विजुलाइज कर सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा, मैं जो बता रहा हूँ, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, और आप उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे सारे नंबर को विजुलाइज कर सकते हैं। तो जब आप किसी नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन पे विजुलाइज कर सकते हैं तो उस नंबर लाइन को ही बोला जाता है, उस लाइन को ही बोला जाता है नंबर लाइन। दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज नंबर लाइन। फिर से याद रखिएगा, मिस मत करिएगा। अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और अगर आप नंबर्स को उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे विजुलाइज कर सकें उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। तो चलिए पहले मैं आपको नंबर लाइन के बारे में बता देता हूं। सो स्टूडेंट, याद रखिए, सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के मिडिल में, मिडिल का मतलब होता है बीचों बीच, हमें एक मार्क करना है और इसको नाम देना है ओ। आप इसको ओ भी बोल सकते हैं और इसको जीरो भी मान सकते हैं, बेहतर होगा आप इसे जीरो मानिए। जैसे ही आप इसको जीरो मानते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, राइट, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये टू साइड्स हो गए, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। अब मैं आपको बता दूं, जो राइट हैंड साइड होगा आप हमेशा उसमें पॉजिटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में, आप उसको राइट हैंड साइड में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आप हमेशा नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इस दुनिया में जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको आप लेफ्ट हैंड साइड में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ये नंबर लाइन समझ में आया। एक चीज और बताना चाहूंगा, हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे आप जीरो के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो जो वैल्यूज है वो इंक्रीज होते जाएगी, प्लस होते जाएगी, और जब आप जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो वो डिक्रीज होते जाएगी। याद रखिएगा, जीरो से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इंक्रीज, और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो हमेशा कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में, और जो नेगेटिव रैशनल नंबर होगा वो रिप्रेजेंट होगा हमेशा
आपके लेफ्ट हैंड साइड में। समझ में आ रहा है आपको? इतना सब बात आपको याद रखना है क्लास 8 के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इस नंबर लाइन के बारे में भी स्टडी करेंगे, है ना। बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको भी समझना। लेकिन अभी हम उतनी चीज़ों को यहाँ डील नहीं कर रहे हैं, जितना हमसे हमारा काम चल जाए हम उतना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स याद रखिए, जब भी आपको रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन में तो उसके दो मेथड है। तो जो पहला मेथड है वो है फॉर प्रॉपर रैशनल नंबर, और जो दूसरा मेथड है वो है इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। तो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट मेथड इज फॉर प्रॉपर रैशनल नंबर। अब ये प्रॉपर रैशनल नंबर क्या है, आइए उसको समझते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो देखिए प्रॉपर रैशनल नंबर, तो देखो सबसे पहले एक चीज याद रखना, कभी भी आपको जो नंबर दिया रहेगा वो आपको एक क्या दिया रहेगा, रैशनल नंबर दिया रहेगा, करेक्ट। रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और उसी p बाई क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, करेक्ट। एक रैशनल नंबर होगा जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। p बाई क्यू का मतलब वन इज न्यूमरेटर, अनदर वन इज डिनोमिनेटर। अब ये प्रॉपर क्या होता है, तो आपने पढ़ा है प्रॉपर मीन्स व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन टू डिनोमिनेटर, या हम बोल सकते हैं ऐसा रैशनल नंबर जिसमें जो p है वो लेस देन क्या हो, q हो, करेक्ट। यानी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर रैशनल नंबर, करेक्ट। दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्रॉपर रैशनल नंबर होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर रैशनल नंबर। एक होता है पॉजिटिव प्रॉपर रैशनल नंबर, राइट, ओके, पॉजिटिव प्रॉपर रैशनल नंबर। और याद रखिएगा जो पॉजिटिव प्रॉपर रैशनल नंबर होता है वो हमेशा 0 और +1 के बीच में प्रेजेंट होगा। फिर से बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव प्रॉपर रैशनल नंबर है तो वो हमेशा 0 और +1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा, राइट। अब दूसरा होता है नेगेटिव प्रॉपर रैशनल नंबर, ओके। और याद रखिए अगर वो नेगेटिव प्रॉपर रैशनल नंबर है तो वो हमेशा 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। एक चीज और को ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो आप उसको किस साइड रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, यस, राइट हैंड साइड में। ये तो आपको पता ही होगा, ओके। देखो मेरा आदत क्या है कि मैं बहुत डायरेक्ट पढ़ाना पसंद नहीं करता। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको बेसिक फाउंडेशन क्लियर करूं, क्योंकि जब आपका फाउंडेशन क्लियर रहेगा तभी आप हायर मैथमेटिक्स बना पाएंगे, अन्यथा आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे, और आपको मैथ से जहां मोहब्बत होनी चाहिए वहां आपको उससे नफरत हो जाएगी, ठीक है। 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फाउंडेशन क्लियर नहीं रहता है कुछ कारणों से, है ना, बोलना नहीं चाहूंगा, तो उनको मैथ से भागते हैं, नफरत हो जाता है। लेकिन 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बेसिक क्लियर होता है, इससे इसी कारण उनका मैथ्स बनता है, और जब वो मैथ्स बनता है तब उनको मैथ्स से मोहब्बत हो जाती है। तो अगर आपको मैथ से मोहब्बत करनी है तो आपको सीधा सीधा फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ। और मैं एक बात बता दूँ, मेरी आदत फाउंडेशन पढ़ाने की है, बेसिक पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, मैं स्लो पढ़ाऊंगा ही, ये मेरा टेक्निक है। मेरे को बहुत हाई फाई नहीं पढ़ाना है, सिंपल बट जो एकदम स्ट्रांग हो। अब यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट वन। अगर आपके पास कोई नेगेटिव रैशनल नंबर हो
तो क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। अगर इतना पॉइंट्स आपका क्लियर है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब आइए मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कैसे किसी प्रॉपर रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मेरे पास एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, मेरे पास एक 3/5 है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपके पास कोई रैशनल नंबर आए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले दिमाग का घोड़ा कुदाना है और ये देखना है कि भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सबसे पहले ये देखना है। तो आप अगर देखें तो ये क्या है आपका, ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो ये तो पहले क्लियर हो गया कि भाई ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो इसको हम किस साइड रिप्रेजेंट करेंगे, यस, राइट साइड करेंगे। ठीक, सबसे पहले ये चेक करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, आपको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टैली करना है। तो आप देखिए, न्यूमरेटर इज लेस देन टू डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर रैशनल नंबर। करेक्ट। तो अभी मैंने बताया, अगर ये प्रॉपर रैशनल नंबर है और ये पॉजिटिव है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई ये तो 0 और +1 के ही बीच में आएगा। ये अभी मैंने आपको सिखाया था। तो बेटा याद रखो, जब भी क्वेश्चन आए इन दो पॉइंट्स को जरूर दिमाग में रखिए, ऐसे क्रॉस चेक करना है। अब मैं आपको रिप्रेजेंट करना सिखाता हूं। जब ये दो पॉइंट्स आपका एकदम क्लियर हो जाए, तब आप एक लाइन ड्रॉ करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और कोशिश करिए कि आप पेंसिल और रूलर का यूज करें। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन के मिडिल में, स्टार्टिंग में, यानी सॉरी मिडिल में आपको क्या करना है, 0 मार्क करना है। ये आपका 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर ये आपने 0 मार्क किया तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। करेक्ट। तो हमको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, राइट हैंड साइड में। तब हम क्या करेंगे, इस रैशनल नंबर जो 3/5 है इसको देखना है और इसके डिनोमिनेटर को देखना है। तो डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। और मैं आपको बता दूं, पूरा गेम डिनोमिनेटर का है। फिर से बता रहा हूं, पूरा का पूरा गेम डिनोमिनेटर का है। तो डिनोमिनेटर कितना है, 5। तो अब हम क्या करेंगे, इस 0 के बाद 5 इक्वल डिस्टेंस पे 5 मार्क करेंगे। फिर से बता रहा हूं, 0 के बाद 5 इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करेंगे। इसका मतलब हो गया, यहां हो गया 1, तो 0 और 1 के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब आप क्या करिए, इनको नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। करेक्ट। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, बार लाइन। इसको हम लोग बार लाइन बोलते हैं। अब यहां जो डिनोमिनेटर है आप इसको लगा दीजिए, दैट इज 5 5 5 5 एंड 5। अब आपको मैं ये बता रहा हूं, ये जो बेटा 5/5 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू 1 होता है। तो ये आप चाहे 5/5 लिखिए या आप इसको 1 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में आपको देखना है मेरा 3/5 कहाँ है। तो ये रहा आपका 3/5। ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं a से। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3/5। तो याद रखो, जब भी प्रॉपर रैशनल नंबर हो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और मैंने जैसे बताया था कि जितने भी प्रॉपर रैशनल नंबर होते हैं पॉजिटिव के केस में, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता। तो ये रहा 0 और 1 और इन दोनों के बीच में आ गया हमारा ये 3/5। तो मैंने सही बताया, याद रखिएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये तो क्या था, पॉजिटिव प्रॉपर रैशनल नंबर। अब हम क्या लेंगे, एक नेगेटिव प्रॉपर
रैशनल नंबर। तो फिर से वही दिमाग का घोड़ा कुदाएंगे। देखो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यस, ये है नेगेटिव रैशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टैली करेंगे। करेंगे ना भाई, इसका मतलब 5 और 8 में, आप साइन को मत टैली करिएगा अभी फिलहाल। 5 और 8 में, तो 5 क्या है, लेस देन टू 8 है, तो इसमें क्या हो गया, ये एक प्रॉपर रैशनल नंबर है, क्योंकि मैंने बताया ना भाई न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर रैशनल नंबर। अब ये नेगेटिव है तो किस साइड रिप्रेजेंट होगा भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट होगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट होगा और ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है और ये प्रॉपर है, तो प्रॉपर के लिए मैंने बताया था कि ये 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। ये पॉइंट्स को मैंने बताया है और आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो मैंने पहले से करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके मिडिल में हम क्या ड्रॉ करेंगे, 0। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, तो हमको उधर जाना नहीं है, ये हो रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो अब आप देखो वही जैसे मैंने बताया था, सारा गेम किसका है भाई, सारा का सारा गेम डिनोमिनेटर का है। तो अगर ये 8 है तो आपको 8 इक्वल डिस्टेंस लेने हैं, याद रखिए बीच में इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, ओके। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आपको क्या करना है, इसको देना है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अगर मैं एक सवाल पूछूं कि भैया इसको मैं माइनस क्यों दिया, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, तो हम इसलिए माइनस कर रहे हैं। बार लाइन ड्रॉ कर लीजिए और जितना डिनोमिनेटर है वो लगा दीजिए आप। और आप देखिए ये जो -8/8 है, फिर मैं समझा दे रहा हूँ, -8/8 किसके बराबर होगा, -1 की। तो आप यहाँ पे -1 लिख सकते हैं इसके जगह पे। अब आप देखिए, अब आपका कहाँ है -5/8, तो ये रहा आपका -5/8। अब आप इसको a' b' से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वी कैन राइट दिस a' इज इक्वल्स टू -5/8। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए जो मैंने आपको बताया था, अगर ये नेगेटिव प्रॉपर रैशनल नंबर है तो हमेशा 0 और -1 के बीच में आ रहा है। तो आप देखिए ये 0 है और ये रहा आपका -1, इन दोनों के बीच में आ गया आपका -5/8। इसका मतलब जो मेथड मैंने आपको बताया वो 100% करेक्ट है और आप इससे सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि प्रॉपर रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका दूसरा मेथड जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपने ये मेथड सीख लिया है तो आप उसको बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो सेकंड मेथड है वो है इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को। तो बेटा मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको एक ऐसा रैशनल नंबर मिलता है जो कि इम्प्रॉपर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के मेथड अलग हैं और रिप्रेजेंट करने से पहले हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है जो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई ये इम्प्रॉपर रैशनल नंबर क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या हो, एक रैशनल नंबर हो, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, करेक्ट। अब एक बात बता दूं, अगर आपके पास कोई इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, तो सबसे पहले आपको उसको मिक्स्ड रैशनल नंबर में चेंज करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। अगर आपके पास इम्प्रॉपर है तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज इट इनटू मिक्स्ड रैशनल नंबर, और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब मैं आपसे को क्वेश्चन कराऊंगा।
अब एक पॉइंट्स और याद रखिए, ये जो इम्प्रॉपर रैशनल नंबर होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इम्प्रॉपर रैशनल नंबर, मैं यहां IRN लिख दे रहा हूं। तो अगर पॉजिटिव इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है तो ये किधर रिप्रेजेंट होगा? यस, राइट हैंड साइड में, करेक्ट। और दूसरा हो गया आपका नेगेटिव इम्प्रॉपर रैशनल नंबर, तो ये किधर रिप्रेजेंट होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देरी ना करते हुए हम दो क्वेश्चंस लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 7/4। तो फिर बता रहा हूं, जैसे ही क्वेश्चन आए अपने दिमाग का घोड़ा कुदाना है, और जैसे ही आपने दिमाग का घोड़ा कुदाया क्या हुआ? ये हो गया आपका 7/4। तो 7/4 को जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो 7/4 है सबसे पहले क्या है? पकड़ते हैं। सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? भाई ये तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पहला चीज। दूसरा, इसमें आप 7 और 4 को टैली करिए, तो 7 इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब हुआ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये है इम्प्रॉपर रैशनल नंबर, करेक्ट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, और ये किस साइड में रिप्रेजेंट होगा? राइट हैंड साइड में, करेक्ट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है उसको डायरेक्ट आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको आपको मिक्स्ड में चेंज करना है। तो मिक्स्ड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? जो आपका न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ये माइनस, ये हो गया आपका 3। अब ये क्या है? आपका कोशेंट, ये है आपका रिमाइंडर, और ये है आपका डिवाइजर। मिक्स्ड में करने के लिए हम क्या करते हैं? QR/D को फॉलो करते हैं। ये याद रखिएगा, ये मिक्स्ड प्रॉपर रैशनल नंबर का मेथड है, QR/D। तो Q के जगह पर क्या लिखेंगे? 1, R की जगह पर क्या लिखेंगे? 3, और D की जगह पर क्या रखेंगे? 4। तो अब हमें 1/3/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही करना है, स्टेप टू स्टेप चलना है। तो बेटा क्या है ना, मैथ्स को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, मेथड को टाइम नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, तो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/3/4। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ क्या लगाएंगे? हम एक मार्क, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0। अब ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना है तो हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये है 1/3/4, करेक्ट। तो सबसे पहले तो आप इस 1 को देख लीजिए, आप इस 1 को देखिए, ये जो 1 है ये कंप्लीट है। तो 1 कंप्लीट है तो हम क्या करेंगे? 0 के बाद सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, करेक्ट। ये 1 बन गया, करेक्ट। अब आप देखिए ये 1/3/4 में से 1 तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप इस 3/4 को देखिए सर। तो जब हम ये 3/4 को देखते हैं तो ये क्या है? प्रॉपर है, और जस्ट हमने अभी प्रॉपर का मेथड सीखा है। तो अब अगर ये प्रॉपर है तो हम क्या करेंगे? प्रॉपर के मेथड से इस 3/4 को इस 1 के बाद रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ क्या है? 4, तो हम इस 1 के बाद 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया आपका 4, करेक्ट। अगर 4 डिनोमिनेटर है तो हम 4। अब आप इसको नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, क्लियर। अब हम क्या करेंगे? बार लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो डिनोमिनेटर है हम वही लगा देंगे। तो 1/4 2/4 3/4 4/4। अब आप देखिए करना क्या है, यहां हमारा क्या था? 1, तो 1 को हर जगह लगा दिया। ये 1 1/4 1 2/4 1 3/4 1 4/4। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ ये एक्चुअली 1 जो 4/4 आ रहा है बेटा, ये इस फॉर्म में है, 1 + 4/4 के फॉर्म में। बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट बता रहा हूं, है ना, इसको याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे? ये जो 1 है प्लस 4 / 4 कितना आएगा? 1, और 1 + 1 क्या आएगा? 2।
इसका मतलब ये जो 1 4/4 है इक्वल टू क्या है, 2 है, करेक्ट, इक्वल टू 2 है। तो आप चाहें तो इसके जगह पे आप 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है 1 3/4 कहाँ है। तो ये रहा, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब ये रहा आपका 1 3/4। तो आप चाहें तो इसको ए डैश, सॉरी नॉट ए डैश, ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है। डैश तब लगेगा जब वो नेगेटिव हो। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। और यही सेम मेथड हम चाहें तो नेगेटिव के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, -5/3 है, करेक्ट। तो ये जो -5/3 है क्या है, वही दिमाग का घोड़ा, घोड़ा बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या याद आया कि भाई ये तो नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो आपको पता चल गया इसको मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना है। 2 पॉइंट यहीं क्लियर हो गया। अब आप चेक करिए ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, तो आपको सिर्फ वैल्यू को चेक करना है। तो 5 विच इज अवर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी 5 बड़ा है 3 छोटा है, दैट मीन्स न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, करेक्ट। समझ में आ रहा होगा बच्चों, यस। और अगर ये एक इम्प्रॉपर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे मिक्स में चेंज करेंगे। और मिक्स में चेंज करने के लिए क्या तरीका है, वही जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं बिना साइन के कर रहा हूँ, बाद में आप साइन लगा सकते हैं। तो ये 3 1 जा 3 हो गया, ये हो गया 2, और मैंने जस्ट बताया था ये हो गया कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया आपका डिवाइजर। तो हम लिख सकते हैं 1 2/3। अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी आप नेगेटिव लगा दीजिए, तो 1 -1 2/3। अब आप देखिए, अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि अभी आपने उसको सीख चुके हैं, ठीक है। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके मिडिल में हम क्या ड्रॉ करेंगे, 0, करेक्ट। ये राइट हैंड साइड हो गया, हमको उधर जाना ही नहीं है, हमको लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, -1 को। तो ये रहा मान लीजिए -1, कंप्लीट -1। अब ये हो गया आपका क्या, 2/3, जैसे ही हमने सिखाया मेथड। तो 2/3 क्या है, एक प्रॉपर रैशनल नंबर है। तो प्रॉपर का मेथड क्या है, अगर ये 3 है तो हम यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट करेंगे ना, इसको नंबरिंग कर देंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया क्या 3, ठीक है। ड्रॉ करेंगे, क्या डिनोमिनेटर है 3, तो यहाँ 3, ये 3 और ये 3, ठीक। अब ये क्या है -1, तो हर जगह लगा दीजिए -1, ये हो गया -1 और ये हो गया -1। अब ये लास्ट वाले को देखिए, अब ये क्या है, -1 3/3 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2, क्योंकि जैसा मैंने आपको मेथड सिखाया था, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पूरा वैल्यू नेगेटिव है, तो ये हो गया -2। अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि वेर इज -1 2/3। तो -1 2/3 ये रहा आपका। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a डैश से। सो वी कैन से दैट a डैश इज इक्वल्स टू -1 2/3। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो कितनी आसानी से हमने इम्प्रॉपर को भी सीख लिया। सो स्टूडेंट, आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने सीखा कि नंबर लाइन क्या होता है। तो फिर से बता देता हूं, मैथमेटिक्स में नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सारे नंबर्स को, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, जितने भी नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हैं, डेसिमल हैं, जितने भी नंबर हैं, उनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे विजुलाइज कर सकते हैं। वो होता है हमारा नंबर लाइन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है प्रॉपर रैशनल नंबर, ठीक है। प्रॉपर रैशनल नंबर का मतलब हुआ क्या, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। और उसमें भी 2 केस हमने पढ़े, पॉजिटिव प्रॉपर रैशनल नंबर ऑलवेज लाई बिटवीन
0 and plus 1, and negative proper rational number always lie between 0 and minus 1। उसका मेथड सीखा हमने, ठीक है, वो बहुत आसान था। सेकंड हमने सीखा हाउ टू रिप्रेजेंट improper rational number। improper means when numerator is greater than its denominator। उसमें भी हमने दो केस पढ़े, एक पॉजिटिव improper rational number, एक हमने पढ़ा नेगेटिव improper rational number। और हमने क्या सीखा कि अगर improper rational number है तो हम डायरेक्ट उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें उसे मिक्स्ड रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको कैसा ये समझ में आया, ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी, और मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराने वाला। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बना के रखिए, क्योंकि ये जर्नी अब रुकने वाली नहीं है। और मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी मेरी टीम आपको ज्वाइन करने वाली है, जो क्लास 6 से लेकर 10 तक, अभी हमारी प्लानिंग है 6 से लेकर 10 तक का कंप्लीट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये सारे के जो फैकल्टी है आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाएगी। वो आपको लाइव भी पढ़ाएगी और अपने वीडियोस भी अपलोड करेगी। और अगर स्टूडेंट्स आप इंडिया के किसी भी कोने से हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और मेरा जो ऐप है वो डाउनलोड करिए, और उस ऐप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जो साल भर की फीस है वो बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है, एवरीवन कैन अफोर्ड। तो एक बार जरूर मौका दीजिएगा पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।